तो गाइस आज बहुत दिनों बाद मैंने अपनी अलमीरा खोली। वैसे तो डेली खोलता हूँ। तो मेरे पास ना यहाँ पे दो सूट थे पड़े हुए। एक तो ब्लू वाला जो कि मैंने बहुत पहले लिया हुआ है, अभी जो बहुत टाइट हो गया है, पेट भी निकल चुका है, पैंट बड़ी मुश्किल से बेल्ट भी लगाई मैंने। और मैंने सोचा कि आज मैं भी तैयार होकर वीडियो बनाता हूँ। और बाद में मेरे को पता चला एकदम से, मैं तो सब चीज़ें भूल चुका हूँ। और इस कोट पैंट को रियलाइज हुआ देख कि 2020 में मैंने पहना था, क्योंकि मेरी शादी हुई थी ना, मुझे अब पता चला। तो फिलहाल पहले रेडी हो जाते हैं, फिर करते हैं बातें। टाई भी लगा लेते हैं आज। अरे हाय, क्योंकि मैं हूँ संदूर बिंदी चूड़ियां तो पा नहीं सकता। फिर मैनू तो रियलाइजेशन अपना तद होना ना कि जब मैं तैयार होया पुराने कपड़े कि हाँ भाई मेरा भी ब्याह होया था, पुरानी मेमोरीज हो जाएगी। तो बहुत है रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं भूल गया था, लेकिन सब पता था, भूल गया था। और अभी ये कोट पैंट देख के मेरे को पता चला कि मैं भी मैरिड था। तो टाई लगा ली हमने। टाइट हो गया थोड़ा सा काम ना, पेट से ऐसे लग रहा है मेरे को कि 2-4 बच्चों का बाप हूँ। बाकी सब बढ़िया है, सही है। ये वीडियो को मिलते हैं, सारा में बताएंगे। मेरे को रियलाइज हुआ 2023 से पहले ना मैं शादीशुदा था, मुझे पता था। उसके बाद कॉलेज बॉय बन गया और आज कोट पैंट देखा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं मैरिड था। चलिए अभी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आपके साथ, और ये बताना कैसा लग रहा है मेरे को। ये कराना थोड़ा सा टाइट हो गया, किसी को दे दूंगा, क्योंकि अब बहुत पुरानी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि टाइट भी हो चुका है, नया सिलवाएंगे। और बढ़िया है ना, सही है ना, सही लग रहा है। चलिए गाइस, अभी फैन भी बंद कर देते हैं और एसी को भी बंद कर देते हैं, ताकि आपके साथ अच्छे से बात कर सकें। गाइस कैसा लग रहा हूँ मैं, शादीशुदा, और बहुत मुश्किल हो रहा है बैठना। और क्या कहते हैं, टाई भी पहना मैंने, बहुत मुश्किल है, गर्मी बहुत है, एसी को बंद कर दिया। तो अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बात आ जाती है। गाइस 24 दिसंबर 2021 को मेरे पीछे से कोई चला जाता है बच्चे को उठा के, और उसके बाद मेरी घर पे बीमार माँ, और उसके बाद मेरे मना करने पे आके देखता है। बीमार माँ थी, माँ को कॉल किया कि आओ, बहन को कॉल किया आ जाना घर देख लेना। ठीक है, देखा उसने। 10-12 दिन मेरे लिए लाइव होता है खतरनाक वाला। और मिस्टर 10 बच्चे तन्नों मैं दसांगी, तो मैं तो देखदा ही पिया। उसके बाद मेरी माँ और मैं गए वहाँ पे गांव में बच्चों को देखने के लिए। चलिए सॉर्ट आउट करें मैटर को किसी के घर बैठ के, क्योंकि घर पे नहीं जाना। जब आप इन चीज़ों में पड़ जाते हो पछड़े में, तो बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती है, जो कि आपने रिसेंटली देख लिया। गली में गया तब कैसे जो कि झूठे पाए गए मेरे ऊपर, और उसके बाद फिर से कंप्लेंट हो गई थी मेरे ऊपर ही उसी दिन ही, जब 1 नवंबर, डेट भी याद है मेरे को। एसडीएम ऑफिस किया था हेयरिंग के लिए, वो तो चलो झूठा पाया गया, 4 जनवरी को आ गया था, डेट भी याद है मेरे को। उसके बाद 1 नवंबर को फिर से कंप्लेंट होगी, वो भी ख़त्म होगी, क्योंकि पुलिस वालों कॉल किया, फ़ोन उठाया, मेरे फेवर में आ गया। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद वो तो चलो पुरानी बात है, बीच में मैं बुन देता हूँ, गलत बात है मेरी। तो मैं और मम्मी के साथ गए, नहीं मिले, फिर आ गए हम। उसके बाद बंदा चला जाता है। वो जनवरी मंथ की बात है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बॉम्बे, उत्तराखंड, कानपुर और पत्नी शिमला, चंडीगढ़, जगह जगह पे याद है। बिल बुला रहा था, रो रहा था कि मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, कहाँ है, कैसे है, और कहाँ पे। रो रहा हूँ, पुलिस स्टेशनों पे जाके रो रहा हूँ मैं। मेरी फीलिंग को समझो, इमोशन कि ऐसे ऐसे ये। कॉल किया जाता है पुलिस स्टेशन से, नहीं मैंने नहीं आना। उसके बाद बहुत रोया, फिर उसके बाद रोपड़ चला गया 27 अप्रैल को, डेट भी याद है। वहाँ पे जाके कंप्लेंट दी कैसे ऐसे भाई। उसके बाद 12 मई को मैं बच्चे से मिलने गया, वहाँ पे मेरे को इंसल्ट किया और बोला गया कि सेपरेट रहना है, तुम बच्चे के लिए कर दो, और मैं अकेले नहीं पाल सकती। मैंने बोला कि बच्चा मेरे को दे दो, मैं पाल लूँगा, और तुम सेपरेट क्यों होना चाहते हो, इसके पीछे भी बताओ मेरे को। नहीं, क्योंकि हवा उस वक्त और थी।
बातों को समझो। उसके बाद ये सब चीज़ें होती गई। 27 अप्रैल को मैंने कंप्लेंट दी हुई थी और 12 पता नहीं 13 14 को 15 को पता नहीं फ़ोन आ गया होगा वहाँ से, 15 मई को पुलिस स्टेशन से कि आपकी आना है आपको 25 मई को। तो 15 मई पता नहीं 16 मई थी 2022 की बात है। गाड़ी वापस दे दी मैंने, पुलिस स्टेशन में जाके गाड़ी मांग ली मेरे से। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद 30 पता नहीं 31 मई की बात है, यस 30 या 31 मई की, हम वहाँ पे गए। मेरी माँ थी, मैं थे, जीजा जी थे, और इतना अग्रेशन था भरा हुआ, इतनी नफरत थी हमसे कि सीधे मुंह बात नहीं हो रही। लोगों के साथ बैठ के बातें की जा रही है हमारे साथ, क्योंकि हमारे बारे में हमारे लिए हेट फैलाया जा रहा। उसके बाद वहाँ पे गए तो सीधा कीजिए, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैं तो घर बसाना चाहता हूँ। बोला इसको पूछा, ये मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। प्रूफ दूंगा इस वीडियो में। और उसके बाद वो सब थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी। मेरे को पता मैं मैरिड हूँ, मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है, मैं भाग रहा हूँ, बिल बिला रहा हूँ, रो रहा हूँ, पता नहीं किस ईगो को सेटिस्फाई करना था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अपना बोला नहीं, मैं यहाँ पे अभी तक खुल के बहुत सी बातें हैं, बीच में छोटी छोटी बातों को मैं मोटा मोटा हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, हो जाती है अनबन, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे इंसल्ट किया ऐसे वैसे। उसके बाद ना सारी चीज़ें उनके मेरे सामने ना बहुत से, अब मैं लोग बोल सकता हूँ या मेरे क्या कह सकते हैं उनको, लोकल एरिया से मेरा भला चाहते हैं, वो आए सामने, मेरे को बहुत सी तथ्य दिखाए उन्होंने, रखे मैंने, फिर भी छोड़ा, कोई बात नहीं, निकल लो आगे, अब ज़िंदगी है, कोई बात नहीं। मैंने वहाँ पे बोला कि मैं सेक्शन 9 लगाऊंगा घर बसाने के लिए, और किसी ने बोला कि मैं तलाक लूँगी, मैं कोर्ट में जाऊँगी इसके लिए। और उससे पहले मेरे को बोला जा रहा कि इस चीज़ को म्यूचुअली आप ख़त्म कर दो। क्यों करूँ यार, मेरा बच्चा है, मैं क्यों कर दूँ ख़त्म इस चीज़ को। उसके बाद 1 जून को मैंने नई गाड़ी ले ली थी i20। उसके बाद मैं लेह लद्दाख चला गया था, आया 25 जून को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी लेग फ्रैक्चर हुई। मेरी माँ बहन ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ दिया। हक तो पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चलो माँ को छोड़ो, घर को छोड़ो, मेरी कहते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं। चलिए, मैं तड़फ रहा था, मेरे को आएगा कोई मिलने, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं आएगा, मेरा वाइफ मेरे सामने आएगी, नहीं आया कोई भी। आज थोड़ा सा ना आपको बड़ा एक्टिंग टाइप मेरे फेस से बहुत मजबूत बन चुका हूँ, पत्थर बन चुका हूँ, पत्थर बन चुका दिल। ये फादर का दिल पत्थर बनाया और पति का दिल पत्थर बनाया, उसके पीछे अहम योगदान है इनका। बस ये सब हुई, कहाँ रोता, कहाँ अपने इमोशन दिखाता, घूमा जा रहा है। पता क्या, जब बंदा किसी से प्यार करता है ना, वो उसका ना दूरियां नहीं देखता, बोलता नहीं, ठीक है अपने आप हो जाएगी सब चीज़ें, लेकिन अंदर ही अंदर दुखता रहता है। तो मेरे को चिढ़ाया जा रहा था हर तरह से। फिर उसके बाद पता नहीं 18 जुलाई, पता नहीं 25 जुलाई को मेरी मम्मी ने कॉल किया था कि कैसे आना है कैसे नहीं, तो बोला पूछ के बताएंगे। मम्मी ने बोला कि बच्चे से बात करवा दो, मेरा नेट पैक नहीं है, कोई नहीं करवाते हैं, नहीं आया। 27 पता नहीं, फिर मेरे को अगस्त में ही ना समन आ गए थे खर्चे के। मैंने पहली बार समन रिसीव नहीं किए थे, सेकंड टाइम रिसीव किए थे। और उसके बाद जब हमारी प्रोसीडिंग लीगल चल चुकी है, मैंने अपना वही वादा किया, घर बसाने के लिए मैं खर्चा क्यों दूँ अलग से, जब मैं घर में करना चाहता हूँ, मैं अपने घर में करना चाहता हूँ वाइफ और बच्चे का, मैं अलग से क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ जब मैं घर में बसाना चाहता हूँ। मैंने सेक्शन 9 लगाया, सेक्शन 9 चल रहा है, और साथ ही साथ मेरे ऊपर DV भी हो जाता है जब मैं अपनी यहाँ पे रखता हूँ बातें। डोमेस्टिक वायलेंस का भी हो जाता है मेरे ऊपर केस, जो अभी भी चल रहा है। और जब डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया तो आप लोग बोलते हो लेके आओ, कैसे लेके आऊँ जब डोमेस्टिक वायलेंस, उसको मेरे से खतरा है, मैं कैसे ले आऊँ, वो चाह के खुद भी नहीं आ सकती। अब मैं उधर जाऊँ गली में, तब मेरे ऊपर केस हट के। फिर मैंने चाइल्ड कस्टडी का डाला, तो 13 सितंबर को हो चुके हैं मेरे को ऑर्डर मिलने के लिए, हफ्ते महीने में 1 बार सेकंड संडे, 1 बार मिला, 2 बार मिला, उसके बाद इतना नहीं मिल पाया। हर बार कुछ ना कुछ सीन हो जाता है। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि चलो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, चलो बाद में एक अच्छे से बात वहाँ पे होती है। बस ये सब चल रहा था।
और मेरे को ये बताओ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर में निभाई जाती है कि बाहर बाहर में क्यों करूँ, जब अब हमारा मैटर ये हो गया ऐसे वैसे। और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं पहले भी मना नहीं करता था, अब भी मना नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे को बच्चा दे दो, मैं अपने आप पाल लूँगा, मैं तो किसी से मांग भी नहीं रहा हूँ। रही वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइफ खुद गई है, खुद बोला है देख लूँगी ऐसे वैसे, तो कोई बात नहीं। ये चीज़ें तब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाती है जब घर में होते हैं। जब कोई बाहर होता है अपनी मर्जी से किसी को चढ़ाने के लिए, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब उसके लिए कोर्ट में लड़ा जाता है। कोर्ट में मैं लड़ रहा हूँ बच्चे के लिए, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और 2 बार बोल भी चुका हूँ कि बच्चे को स्कूल में डालना है, ऐसे ऐसे जो भी खर्चे हैं मैं दे दूँगा। भाई अमल तो भाई दूसरी पार्टी ने करना है। बस ये सब चल रहा था। नफरत किसी के लिए नहीं, लेकिन अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए, रख भी रहे हैं। और मैं किसी को पहले ना एलिगेशन लगाता ना ब्लेम करता, लेकिन मेरे ऊपर लगे हैं। अब खुल कर मैं इन चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। और आज सब चीज़ें चेंज हो गई है। आज वो पुराना, फिर मैं ना मूव हो गया। फेब 23 में आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया लाइफ में कि ऐसे चलेगी। अब जब सब चीज़ें इतने फंक्शंस निकल गए, किसी तरह से किसी कोई नहीं, देखिए ये मौके होते हैं कि कैसे कितनी चीज़ों को हम सोल्व करें, नहीं हुए। अब क्या है मेरे साथ, अब इतनी जल्दी प्यार उमड़ रहा है, सब चीज़ें, ये चीज़ें पहले जब हम बोलते तब आपको बुरा लगता था, तब हम आपको अत्याचारी लगते थे जब बोलते कि श्रृंगार करके रखो। आज जब हम पीछे हो गए तो आप श्रृंगार कर रहे हो, आप बोलते हो कि क्या कहते हैं, कवारी लड़की सिंदूर नहीं लगाती, बेनड़ी लगाती। हाँ मेहंदी लगाती है, लेकिन ये आप मत बोलो, मेरा मुंह मत खिलवाओ। आपने ही बताया मेरे को कि कवारी लड़की लगाती है या नहीं लगाती है। बस ये सब था। उसके बाद जब कोर्ट प्रोसीडिंग चली हो तो कैसे, तो जो हक वहाँ पे तो वहाँ पे मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ। अब जब सारी चीज़ें देख ली कि मैंने एफर्ट्स किए 23 तक, उसके बाद सेक्शन 9 लगा हुआ था, कोई रिप्लाई नहीं आया। 7 फरवरी को वहाँ पे वर्बली बोला गया कि हाँ अब मैं जाऊँगी, लेकिन उसमें हमें पता चल गया, जो साहब ने बोला कि मिलो बात करो, कि ठीक है वहाँ पे बात हुई। उसके बाद 14 फेब को फिर बोला था वैलेंटाइन डे को हम मिले, लेकिन 15 मिनट बड़ी मुश्किल से बैठा बंदा और फ़ोन आया चला गया। तो मैंने सोचा कि ये अंकुश आज भी नहीं तेरा और कल भी नहीं तेरा, यहीं से पता चल गया। और उसके बाद बस ऐसे चलता रहा। हमने भी ठोस डिसीज़न लिए, काला मुँह पीला मुँह भी हो गया बीच में, है ना। तो ये सब चीज़ें थी कि ना तेरा आज है ना कल है। हो जाती है इंसान से गलतियाँ, हमसे हुई है गलती तो नहीं कह सकते। जब घुटन वाले एरिया में डाल दिया तो बंदा कहीं तो भागेगा, भाग लिए। मौका दिया, पहले भी बोला, हम जितना प्यार करते थे आपसे शायद ही किसी और से कर पाएंगे, और ना ही चाह है किसी से। और मेरी ज़िंदगी के आगे के डिसीजन है कि मैं शादी करूँगा नहीं करूँगा, वो मेरे आगे के अभी तक कोई प्लान नहीं है मेरा। लेकिन प्यार करते थे बहुत। मेरे इमोशंस को नहीं समझा, मेरे को नहीं समझा, इंसल्ट किया, करवाया, बहुत सी चीज़ें। आज बोलते हो कि होटल में घुटन नहीं हुई, होती थी 2023 तक, उसके बाद नहीं, क्योंकि रूम में एसी लगा था। लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता, इन चीज़ों को प्रूव करना पड़ता है। ऐसे बहुत से चीज़ें हमें पता है कौन कितना सती सावित्री है। चुप है, चुप रहेंगे, लेकिन अगर लगा सिर्फ पानी से ऊपर जा रहा है तो हमको जैसे आज तक लड़ता है आगे भी लड़ेगा। कंगाल हो गया मैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरे को डिजिटल भिखारी बनना पड़े आपके सामने, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग है, एक ह्यूज अमाउंट मेरे को भी कलेक्ट करना है। मेरे सपोर्टर्स भगवान की तरह, मैं नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है मेरे को, क्योंकि ये वो बंदे हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, नहीं तो अंकुश को खल्लास कर दिया था। और भगवान रूपी इन बंदों को भेजा, नमस्कार करते हैं आपको कि आपने साथ दिया एक फीमेल हो गई एक लड़के का। नहीं तो सोशल मीडिया पे फीमेल को जल्दी सिंपैथी मिलती है, लेकिन आपने समझा, क्योंकि अंकुश जो बोलता है सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। आगे भी पहले भी हमारे पिछले वीडियोस देख लो, आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले कैसे बिल बुला रहा था, कैसे शक्ल थी, कैसे बोर्ड माफिया मांग रहा था, ना गलती होते हुए भी। आज तक आना है, सब कुछ करना है, लेकिन गलती की रियलाइजेशन अभी नहीं, क्या कहते हैं, रियलाइजेशन हो गया। एक्चुअली
हम भी समझ जाते कि अंकुश अब तक बच गया लेकिन आगे नहीं बचेगा, इसलिए जो हो गया ज़िंदगी में भूल जाओ। और तेरी शादी हुई थी, अब नहीं है, मैं ये मान दूँ कि मेरी शादी हुई थी। यस, आई वॉज मैरिड। बस ये था और कुछ नहीं। उसके बाद जब कोर्ट प्रोसीडिंग चली तो वहीं पे फैसले और मेरे जो आगे के प्रोसीडिंग है वो मैंने आपको बता ही दी है। ये मेरे आगे के वो हैं, क्या कहते हैं, डिसीज़न इंडिपेंडेंट होने के। कोई नहीं चाहता अपना घर, मैं लड़के की माँ बहन को ब्लेम कर देना, है ना। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को तो मरने के लायक कर दिया था ना, मेरे को किसी बुलवाया गया अलग अलग। पता क्या सबसे ज़्यादा नफरत जब चैनल के थ्रू आपको फेक बुलवाया जाए ना, तब है ना। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, आमने सामने करो, जो बोलना है बोलो यार, आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हो। मैं तो जब कोर्ट समन है उसके बाद भी अपने पक्ष रखे, उससे पहले तो बस माफ़ी ही मांग रहा था, कोई बात नहीं हो जाती है ऐसे, लेकिन मेरे सिर के ऊपर चढ़ा जा रहा था क्योंकि समझा नहीं मेरे को। और यही है, अपने इन चीज़ों के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। मैं अपनी इन डिसीज़न के लिए खुद जिम्मेदार हूँ क्योंकि मेरे लाइफ के डिसीज़न पहले भी मेरे अपने थे और अब भी मेरे अपने हैं। सोच समझ के, सब तरफ से बुरा बना है। बस ठीक है, जैसी ज़िंदगी है बढ़िया चल रही है। आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। और रिस्पॉन्सिबल था, 21 साल से घर को संभाल रहा हूँ, अब भी हूँ। घर में सब कुछ करता है, मैं कोई तीसरी जगह पे बैठा वहाँ पे नहीं करूँगा। हाँ, अब रही बात बच्चे की, बच्चे के लिए जब मैं मिल रहा हूँ तो मैं उसको दे रहा हूँ, मिल रहा हूँ तो दे रहा हूँ। जब मिल नहीं रहा हो तो कैसे दे दूँ। अब बाकी जो कोर्ट मना करते, वकील मना करते, जब तक तेरे को फाइनल हुआ तब तक नहीं देना। फिर भी मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। खाने पीने का, कपड़े लेके रखे हैं, बच्चे को छोटे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठानी है। वो कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, वो भी जाने के लिए, देने के लिए मैं तैयार हूँ, बट मेरे को भी तो मेरा हक दो ना। ये तो वही बात होगी, चिट भी अपनी और पट्ट भी अपना है, ऐसा कुछ डायलॉग होता है ना। बस ये सब था। उसके बाद अब तक यहाँ तक पहुँच गए और बहुत से नए सब्सक्राइबर आते हैं, उनको पता नहीं होता, वो बोल देते हैं ऐसे वैसे। वैसे बहुत एफर्ट्स किए और एफर्ट्स करने के बाद थक चुका हूँ। मेरे रास्ते अब अलग हैं, अब दूसरे रास्ते हैं मेरे इंडिपेंडेंट होने के। तो उसके लिए जो कोर्ट मेरे को बोलेगा वो मान्य है। अपनी बहनों से एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि शायद मेरे को डिजिटल भिखारी बनना पड़ेगा क्योंकि आपका भाई अकेला है। जब ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरे को भी एक मोटा फंड अरेंज करने में दिक्कत होगी, क्योंकि क्या ही बोले ना, कोई बात नहीं। हमारा बहनों के साथ, बहनें ही आती है काम भाई के, है ना, कनेक्शन ही कुछ ऐसा है। अगर मैं कुछ आज थोड़ा अलग लग रहा हूँ, पत्थर जैसा दिल लग रहा हूँ ना सब्सक्राइबर्स, तो उसके पीछे मुझे बनाया गया। आपका कुछ था नहीं, उसको तो पता नहीं था, इल कुक्कड़ नहीं था पता। एक चीज़ हों दस दिंदा, शायद ਤੁਹਾਡੇ डाउट क्लीयर हो जाएंगे। ਅੱਜ पासा चेंज हो गया, वो पासा चेंज सोशल मीडिया ਵਿੱਚ ही है। बाकी ਮੈਨੂੰ नहीं लगता, ਮੈਨੂੰ तो इदा लगता कि ये मेरे नाल कल ਨੂੰ जे आ गया, क्योंकि मैं इन्ना क डर गया, ਮੈਨੂੰ इन्ना ट्रस्ट इशू हो गया कि जे आ गया कोई तो मैंने फंसा देगा बहुत बुरी तरह। जैसे वो डर रहा है फेक, लेकिन मैं डर रहा हूँ सच्चा। वो दिखाने के लिए डर रहा है, लेकिन मैं सच में डर रहा हूँ। अब जिसको तकलीफ़ होती है देखने के बाद, वो आगे बढ़ता है इंडिपेंडेंट होने के लिए, और मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए बढ़ा क्योंकि प्रॉब्लम है ज़िंदगी में। और जिसको बहाने होते हैं, ड्रामे होते हैं, वो नहीं बढ़ता, वो परेशान करता है। और मेरे को परेशान किया गया था, और जल्दी मैं इस परेशानी से छुटकारा ले लूँगा। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल कितने लगेंगे, थक जाता है। अब 3 सालों में हम भी थक चुके हैं, लेकिन बहुत बोल्ड हो गया मैं, अपनी बातें रखता हूँ प्यार से। अब एक चीज़ दिखा देते हैं, ये देखिए 5 फाइलें हैं इसमें। आप बोलोगे कि हमको शायद तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने एफर्ट्स नहीं किया। आज मैं आपको ना स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको, किसी की जो हमारी 31 जुलाई 2022 में हुई थी। तो किसी के क्या थे, फिर आप लोग बोलते हो कि तुमने एफर्ट्स नहीं किए। बताओ कैसे एफर्ट्स करता है, तो किसी की इच्छा ही नहीं थी मेरे साथ रहने की, तो मैं बताओ कैसे करता। शायद ये चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ या नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, बट मेरे को मैं किसी की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। और पढ़वा भी देंगे। पहले आप ना, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें ना,
मेन चीज़ ही बताएं आपको, जब पढ़ लेते हैं ना। दरखास्त नंबर 1215 पंजाबी में SSP 10/5/2022 ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ 10/5 ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਵੂਮਨ ਸੈਲ SSP ਆਫਿਸ ਤੇ ਵੂਮਨ ਸੈਲ ਕੋਲ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਦਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਉਕਤ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ हुई है। ये पुलिस वालों की ये वो है स्टेटमेंट जो उन्होंने फाइनल की है। पड़ताल ASI सुरेंद्र सिंह 160R राਹੀਂ कार्रवाई गई, जिन्हों की रिपोर्ट अनुसार दरखास्तकर्ता मतलब कि कंप्लेंटेंट मैं अंकुश शर्मा पुत्र राम कृष्ण, गांव का नाम दिया हो मेरा, थाना दिया हो और जिला रूपनगर, ये एप्लीकेशन अपनी पत्नी प्रीति शर्मा, बाकी और बंदों के नेम। दरखास्तकर्ता मतलब कि मुझे परिवार ਨੂੰ मानसिक तौर ਤੇ तंग परेशान ਕਰਨ ਅਤੇ सोशल मीडिया ਤੇ बदनामी ਕਰਨ संबंधी मानयोग SSP साहिब रूपनगर पास देती है। मेरे को सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा था ना सब फैमिली मेम्बर्स के, तो मैंने कंप्लेंट दी थी। लेकिन होता गया कि पुलिस स्टेशन में बताते कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, वो आपस में ख़त्म करवाने की कोशिश करते, इतने डिटेल में नहीं गए कि चलो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, ये आज तक प्रॉब्लम आती गई है। जो कि बयानत रिपोर्ट हन दौरान पड़ताल दरखास्तकर्ता अंकुश शर्मा ने पत्नी प्रीति शर्मा ने अपने बयान लिखवाए। प्रीति शर्मा ने अपने बयान लिखवाया है कि वो अपने पति नाल सहुरे घर नहीं जाना चाहती। प्रीति शर्मा ने बयान दिया है कि वो अपने पति के साथ सहुरे घर नहीं जाना चाहती ते तलाक लेना चाहती है, तलाक लेना चाहती है। इसलिए वो अपना तलाक संबंधी केस मानयोग अदालत विच दायर करेगी। इस तो इलावा दरखास्तकर्ता अंकुश शर्मा ने अपने बयान, मैंने बयान दिया वहां पे, तहरीर करवाया मतलब लिखवाया है कि वो अपना घर बसाना चाहता है, जिसलिए वो मानयोग अदालत विच अपना केस करेगा, जो कि मैंने किया सेक्शन 9। जो अदालत फैसला करेगी वो मंजूर होगा। हुण दरखास्तकर्ता मैं अपनी दित्ती हुई कार्रवाई ते कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि मैं कोर्ट विच जावांगा। मैं कोर्ट में गया मैं सेक्शन 9 लगाया घर बसाने के लिए। 23 के बाद डिसमिस किया, 22-23 बहुत टाइम होता है। अब जब सारे फंक्शन सारी हो गए, वो तो एक दिखावा था, नहीं तो घर नहीं बनना था ऐसी वैसी, तो ये सब चीज़ें थी। ये लिखवाया है, ये मैं पढ़ के नहीं बताना तो मैं स्क्रीनशॉट की मैं मेन एड्रैस वगैरह देते हुए भी सारे ने, तो मैं मेन चीज़ तो दिखा दूँगा बयान वर्डिंग और साइन होए हुए, और ये लगियां हुई कॉपियां साड़ियाँ बयाना दियाँ विद साइन। चलो बयान ही बड़ा आंदा है दोनों, छोड़ो लो जी। पंजाबी तो समझ नहीं आएगी पर दिखान दे आज। देखिए गाइस, ये है हमारा वुमेन सेल का रूपनगर का एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ से दिखाते हैं हमको। इंचार्ज वुमेन सेल रूपनगर पोर्ट वालों, जिन्हों पढ़ना आएगा वो पढ़ लेगा। ये लिखा हुआ है जी, पत्नी प्रीति शर्मा अपने बयान विच लिखवाया कि वो अपने पति नाल सहुरे घर नहीं जाना चाहती ते तलाक लेना चाहती है। ये देखो, तलाक लेना चाहती है, इसलिए वो अपना तलाक संबंधी मानयोग अदालत विच करेगी। इस तो इलावा अंकुश शर्मा अपने बयान विच तहरीर करवाया, वो अपना घर बसाना चाहता है। ये देखो, इसलिए वो भी मान लो अदालत विच जाएगा। गाइस मैं प्रूफ ना गल करना है, हुण तो शायद तुहानूं यकीन हो गया होना थोड़ा जिहा, क्योंकि इत्थे असीं बहुत कुछ बोल देंगे हैं, ये हो गया वो लेके नहीं जाता। मैंने तो एफर्ट्स किए है खुद बयान। अब मैं कैसे ले आऊँ किसी को? उसके बाद कोर्ट केस हो गया तो मैं कैसे ले आऊँ? गली में जाना मेरा वो हो गया, बंद हो गया। ऐसा नहीं बंद हो गया क्योंकि किसी तरह का कोई पाया नहीं गया, मैं खुद ही नहीं जाता कि कुछ भी इंसिडेंट हो सकते हैं। वार्निंग दी गई है मेरे को कि नहीं जाना, तूने क्यों अपने ऊपर लेने, क्योंकि केस मेरे खराब ना हो। ये सब चीज़ें थी और ये चीज़ां हैं जड़ियाँ कि दिखाने लायक है। कुछ मेरी पर्सनल लाइफ से या आती है तो फिर पर्सनल लाइफ से मेरे ते आएगी तो मैं भी पिछे नहीं हटांगा। तो ये हैगी स्टेटमेंट वुमेन सेल वालों। लो जी, 26/10/2022 ਨੂੰ मैं कॉपी लैके आया। तो ये हैगा जी बयान पार्टी का कि जिन्हों मैं कहते तुसी कि मैं लेके नहीं आ रहा हूँ कि उसके बयान क्या है। बयान किया जाता है कि मैं उस पते की रहन वाली है। मेरा अंकुश शर्मा नाल 30 जुलाई ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ
बिना वजह मानसिक तौर पर मैनू परेशान करता है। और ये दरखास्त आप पास ਦਿੱਤੀ है जिस मैं ਦਿੱਤੀ हुई सी ना पड़ताल है तो मैं पति नाल सहुरे घर नहीं जाना चाहती तो तलाक लेना, ये देखो तलाक लेना, ये पॉइंट नोट किया है चाहती है। तो इस संबंधी मैं अपने तलाक संबंधी मानयोग अदालत में जावांगी। तो नीचे जी साइन है ये है जी 31/5 की गल है जी, थले सब कुछ दिता होया जो रिट्रीव है उन्होंने वास्ते कि दसो मैं किद्दां करा, किद्दां मैं किसी को लैके आवां। अज जरूर बोलते पे हैं आना है जाना है, लेकिन उस तो पहले तुम अज तो जो नवे हो तो उस तो बाद सब फंक्शन होने तो बाद सब चीज़ां चेंज हो गई। गुस्सा लगेगा किसी को इन्होंने चीज़ों का, क्योंकि मैं रियलिटी दिखाना ना, बट मेरी साइड ये है। और बच्चे वास्ते मैं तड़फ रहा सी, हुण पता की है मेरे दिल च की आ गया, जो होएगा देखा जाएगा। मेरे पास आ गया तब भी वधिया, माँ को रहेगा तब भी वधिया, मैं तो मिलता रहेगा। जो दी रिस्पोंसिबिलिटी होएगी, जो खर्चा होएगा मैं देने को तैयार है। और जो अगे वन टाइम रिस्पोंसिबिलिटी होंगी है या फिर मंथली या मंथली मैं दे के अपनी लाइफ में कॉलेज बॉय की तरह जीना चाहता। हो सकता आने वाले टाइम मैं कॉलेज एडमिशन ले लवां। मेरा ब्याह होया सी, ब्याह हुआ था, भूल गया था, कॉलेज बॉय बन गया हूँ। और आज कोट पैंट देख के याद आ रहा कि हाँ भाई मेरी शादी हुई थी। और कैसा लग रहा हूँ बताना। अब मेरी मर्जी है, मैं कॉलेज बॉय बनूँ चाहे जैसा मर्जी बनूँ। और ये पत्थर अंकुश आपका था नहीं, ये बनाया गया घर में नहीं, घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है। थैंक्स। और हम शत्रु हैं और शत्रु बन के रहेंगे। बहुत प्यार करते थे, भूलेंगे नहीं, पेनफुल होता है। आपने बनाया हमें, जहाँ भी रहोगे खुश रहना, याद रखना, हम भी याद रखेंगे बातों में कि ऐसे ऐसे इंसल्ट किया था, ऐसे लाइफ में जुड़ा था। कभी कॉलर से पकड़ना, कभी धक्के देना, याद है हमें सब कुछ। क्यों? अपने हक मांग रहा हूं मैं, इसलिए लाइव कर लो, सोशल मीडिया पे आमने सामने बात करेंगे। जब अगर आप सामने बैठ के बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी आप बैठे हो तो 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठते, या फैमिली के साथ बैठे, क्योंकि हमें बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। अब सब चीज़ें जो निकल चुकी है, बातें मेरे ऊपर, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब आगे बढ़ चुके हैं। खुश रहिए, खुश रखिए, स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन कीजिए, अच्छा है। और हम भी कॉलेज बॉय की तरह घूमते रहेंगे। चलो ਆਪਾਂ सैड नहीं होना। अब मेरा सूट कितना का लगता, टाइट हो गया, मैंने लगता हूँ नवा सवाना पैना मैंने, है ना। आज जो चीज़ें कर रहे हो तो थोड़ा सा दिल में क्या है, हम समझते हैं चलो ये तो दिखावा है। अगर यही दिखावा आप कर रखते ना उस वक्त भी जब हमें छोड़ के गए, तब भी हमारा दिल पत्थर ना होता। अब बच्चे को लेके गए हो तो भाई कर रहे हो तो वो करना तो पड़ेगा, नहीं कर हो रहा तो मेरे को दे दो, जताओ मत ना मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, करना पड़ेगा, कर रहे हो। जब कोर्ट मेरे को बोलेगा मैं कर दूँ, जितना होगा, जितना एलिजिबल होगा। घर में होते तो सब कुछ कर रहा था, करूँगा। मेरी माँ के हैं नहीं 2-4 लड़के, जिसको बोला वो शादी नहीं करने देना चाहती थी, क्यों नहीं की मेरी शादी। ये नानकों ने सूट दिया, पूरी फैमिली के साथ आया, जो नान के देते हैं, क्या कहते हैं उसको, सांद में नान के तैयार करके लेके जाते हैं ना, पूरी फैमिली तो आई। कौन नहीं चाहता था रहना, आपको नहीं आया। अब ज़िंदगी में जैसा भी हो, बढ़िया हो, आगे बढ़ो, बढ़िया। लेकिन हमारा जो साथ था यहीं तक था। और शिमला वाली डब्बी में से निकल के एसी वाले रूम में घुटन नहीं हुई, क्योंकि पहले डब्बी में रो रहे थे 1.5-2 साल से, बाद में एकदम से एसी में आ गए। रूम में एसी था। फिर मैंने सोचा जैसे को तैसा। और ये गलत तब है अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ आपके साथ। छोड़ दिया मेरी लाइफ,
बट उसके लिए प्रूफ चाहिए। बोलने से क्या होगा, मैं बोल दूँ बहुत कुछ, बट हमारे पास तो यहीं पे थोड़ी सारी चीज़ें बता दें। पत्थर बनाया तो ये पत्थर पति है और पत्थर बाप बन गया है। नहीं मिलाना कोई बात नहीं, ना मिलाओ। कब तक, बट कब तक? बड़ा होगा, समझेगा, समाज यही है, कहाँ भाग जाओ, क्योंकि कस्टडी वाली नकेल तुम्हें अभी छोड़ने वाला नहीं। बाय। तो गाइस वीडियो एडिट किया तो मैंने देखा इसमें एक वर्ड मैंने गलत बोला, 2023 बोल रहा हूँ, 2023 नहीं, मार्च 2024 के बाद अंकुश चेंज हो गया, उससे पहले बिलबिलाता था ही रहा। तो 21, 22, 23, 24 बहुत होते थे इंसान, फिर चेंज हो गया 24 में। पप्पा है मेरे दोस्त।